हरे भरे पेड़ देख रहे हैं, ये जल जीवन हरियाली का प्रतीक है। अभी हम पटना के गांधी मैदान में हैं और इस पेड़ को और इस जो आर्ट को जो बनाए हुए हैं उन्होंने किस तरह से मेहनत किया है और इस पर वो किस तरह से काम कर रहे हैं। हमारे साथ विष्णु जी हैं। विष्णु जी, आपका डिजिटल न्यूज़ 20 में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग विश्व पर्यावरण पर और फिर जो हमारा बिहार दिवस है उस पर ये थीम बन रहा है, तो ये क्या है और जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि ये है क्या। ये है एक्चुअली में हमको हमारी जो सरकार है जो जल जीवन हरियाली है, ये हमको एक टॉपिक, क्योंकि आज की ज़रूरत पे तीनों चीज़ ही बहुत ज़रूरी है। जल ज़रूरी है जिसको सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। हर बारिश पानी है उसको हर हाल में हमको सेव, वही चीज़ हम आपको स्टेज में भी दिखा रहे हैं। और जीवन है जो पानी को हर हाल में बचाना है। और हरियाली है, बिना हरियाली को हम कार्बन जो है हमारा कार्बन जो बढ़ रहा है, ओजोन परत जो कम हो रहा है, ये चीज़ को हमको हर हाल में हम लोग को हरियाली लानी है। इसके लिए हमको वृक्षारोपण करना होगा, पेड़ को बचाना होगा। ये जीवन है, अगर हम ये दोनों रहेगा तो हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा। हम लोग कौन सा आर्ट कहलाता है ये तो आप आर्ट क्या कर सकते हैं इसको, ये स्कल्पचर है जो पूरे स्कल्पचर के रूप में मूर्ति के रूप में दिखाया जा रहा है। इसको हम जो थीम मेरा है उसको हमने स्कल्पचर के रूप में दिखाया गया है, इसको हम लोग दिखा रहे हैं। बनाते किस चीज़ से हम लोग इसको में बनाते हैं, पीओपी से बनाते हैं, निवाड़ी, बांस, कुछ थर्माकोल यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करते मगर थोड़ा सा थर्माकोल यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर हम लोग पीओपी और बांस और पुआल को ही यूज़ करते हैं। मिट्टी हुआ तो मिट्टी को यूज़ करते हैं, यही चीज़ से हम लोग बनाते हैं इसको। चीज़ इसमें और देखने को मिल रहा है, जैसे आप हरे पत्ते बनाए हैं, फिर जल जीवन हरियाली और कुछ थर्मोकोल का भी काम होता है। तो उस काम को करने में लगभग ये जो पूरा जो बिहार दिवस का जो पूरा कार्यक्रम है, ये पूरा भव्य कार्यक्रम होने वाला है 22 मार्च से। तो इस कार्यक्रम को करने के लिए आपको कितने दिन का मेहनत करना पड़ता है? एक्चुअली में हम लोग को दिन तो कम मिलता है, लगभग 15 से 16 दिन मिलता है, क्योंकि उसमें बहुत काम है। उसमें भी हम लोग को मान के चलिए कि 4-5 दिन ऐसे ही चला जाता है, सामान वगैरह सब। 10 दिन ही हम लोग को समय मिलता है। किन्हीं को 10 दिन मिलता है, किन्हीं को 8 दिन मिलता है, किन्हीं को 4 दिन मिलता है। जैसे जैसे काम को फाइनल होता है उसी तरह से लोग सभी को काम मिलता है। कोई 2 दिन में करना पड़ता है किन्हीं को। तो इसी तरह से हम लोग रात दिन एक करके उसको काम करते हैं। अगर 2 दिन का समय मिला तो 2 दिन ही काम करेंगे हम लोग, उसको फाइनल करेंगे। अगर उसका मान लीजिए कि अगर 10 दिन कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कब नींद आएगी तब सोएंगे। जब नींद सुबह हुई तब से काम लग जाना है, ना घर जाना है, ना सब कुछ गांधी मैदान में है। बस यहाँ सब गांधी मैदान में है और ना घर जाना ना सब। आप लोग तो पर्दे के पीछे के कैरेक्टर हैं, पर्दे के पीछे के हीरो हैं, जो कि लोग आते हैं इस गांधी मैदान में। अगर 22 मार्च को लोग आएंगे तो इस भव्य दृश्य को देख करके उनका जो मन होता है वो आह्लादित हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं कि कितना अच्छा नज़ारा है। इस नज़ारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि बिहार दिवस है और इस नज़ारे को बनाने के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, वो आपने विष्णु जी से सुना। इसमें विष्णु जी, इस बार का जो थीम है वो आप लोगों को कौन कौन सा थीम दिया गया है? हम लोग को बस जल जीवन हरियाली पे ही थीम है, यही 3 टॉपिक है, इसी पर हमको पूरा काम करना है। पूरे आपको ग्राउंड में गांधी मैदान में आपको बस यही 3 चीज़ पे आपको काम देखने को मिलेगा। गेट हो, स्टेज हो, पवेलियन हो, हर डिपार्टमेंट का जो पवेलियन बनेगा वो भी आपको इसी टॉपिक पे मिलेगा। सभी को यही टॉपिक पे काम करना रहता है, जल जीवन। हाँ, जल जीवन हरियाली पे बस यही। कितने दिनों से ये काम आप लोग कर रहे हैं? हम लोग तो काम लगभग 15 दिन हो चुका है, क्योंकि इस बार काम हम लोग को लेट से हुआ, नहीं तो लेट से काम स्टार्ट हुआ इस बार कोरोना की वजह से। क्योंकि कोरोना था जनवरी में, लास्ट पोजीशन में, जब सब कुछ ठीक हो गया माहौल, इसी वजह से बिहार दिवस को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नहीं तो अगर कोरोना रहता तो शायद इस बार भी बिहार दिवस नहीं हो पाया। हमारे साथ एक युवक हैं और इन्होंने भी अपना योगदान इस गांधी मैदान के बिहार दिवस को सजाने में दिया है। आपका नाम क्या हुआ? अजय कुमार दास। अजय कुमार जी। अजय जी,
ये आप कितने दिनों से कर रहे हैं? ऐसे 2015 से 2019 के बीच में हम बैचलर कंप्लीट किए आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज से। अच्छा, पटना का जो आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज है उसी से? जी जी, उसके बाद फिर काशी विद्यापीठ से हम लोग मास्टर्स कंप्लीट किए। उसके बाद हम लोग इस काम में, मार्केट के काम में, उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू काम में लगे हुए हैं। अलग अलग जगहों पे काम मिलता है तो उसको फिर हम लोग या तो टेंडर वाइज हुआ तो टेंडर वाइज लिए, या फिर कोई कंपनी यदि हायर कर रही है तो उसके थ्रू हम लोग जो भी, मतलब इसका कहने का ये अर्थ है कि आप लोग प्रशिक्षित हाँ ये कह सकते हैं, मतलब हाँ, यदि कलाकारी के क्षेत्र में देखें तो हाँ एक कह सकते हैं, हाँ डिग्रीधारी कलाकार जो कह सकते हैं। नहीं तो आपके पास तो जो है हुनर भी है। हाँ जी, हुनर भी है। तो ये अगर मान लिया जाए कि कोई युवा अगर जुड़ना चाहता है आप लोगों से, और इस क्योंकि कॉलेज के तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि इस लाइन में भी आना चाहते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज का तो काम ही है, तो वहाँ से निकल करके अगर युवा अगर आए अपनी नौकरी के तलाश में इस क्षेत्र में, तो उनको कैसे नौकरी मिलेगी? देखिए इस क्षेत्र में यदि आ रहे हैं तो इसके बाद आप पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आप बहुत सारे सेक्टर है जिसमें आप सरकारी जॉब के लिए जा सकते हैं, जैसे आर्मी में है, मेडिकल लाइन में है। सबसे कॉमन है तो वो आपका टीचिंग लाइन में है, जैसे नवोदय हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, प्राइवेट स्कूल हैं, वो सब में है। तो ये सबसे कॉमन है। इसके अलावा और भी कई सारे सेक्टर हैं। इसके बाद प्राइवेट कंपनी है। केवल आर्ट व्यू में आप आर्ट से देखेंगे तो इसके अलावा जैसे पेंटिंग हो गया, इसका स्कल्पचर हो गया, इसके बाद भी और भी बहुत सारा इसमें सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे फोटोग्राफी है, डिजिटल वर्क है, ग्राफिक्स है। तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग कंपनी भी हैं जहाँ पे आप जॉब पर्पस से जाकर वहाँ जॉब करके अपना रोजी रोटी चला सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, आपका जो गृह जिला है वो कौन सा है? देवघर जिला। आप देवघर से आकर के, मतलब झारखंड से आकर के बिहार में ये काम कर रहे हैं, बिहार दिवस के उपलक्ष्य पर, और क्या कहना है? और मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि ये ललक जो है आपके अंदर कैसे आई कि नहीं, हमको लोग चाहते हैं कि हम कोई दूसरे फील्ड में जाएं, चाहे हम होटल मैनेजमेंट करें या फिर और भी अन्य चीज़ें हैं, सिविल सर्विस में जाएं, तो आर्ट के प्रति आपका रुझान इस ओर कैसे आया? ऐसे बचपन से थोड़ा सा था पेंटिंग लाइन में, और मेरे घर से मेरे पिताजी, दीदी सभी लोग चाह रहे थे कि हम लोग टोटल 5 भाई बहन हैं, तो 5 भाई बहन से एक बार ये मन में चल रहा था कि क्यों नहीं पांचों भाई बहन कुछ अलग अलग सेक्टर पकड़े, अलग अलग सेक्टर में जाए और कुछ करे, उसमें तो थोड़ा सा नॉलेज बढ़ता है। तो इसके लिए तो हमको बचपन में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो हम सोचे कि इसी में क्यों ना करियर बनाया जाए। घर वाला को भी सपोर्ट मिला कि हाँ चलो एक अलग सेक्टर। ये करियर तो जो है आपने बहुत डिफ़िकल्ट चुन लिया है, क्योंकि दिन में तो काम करना ही है, क्योंकि वो काम का टाइम होता है, और अभी के रात के लगभग 8 बज रहे हैं, तो ये तो डिफ़िकल्ट है ना? हाँ डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमेशा तो नहीं है। देखिए ये बिहार दिवस है, कम टाइम में होता है, कई बार होता है कि कुछ लॉन्ग टाइम के लिए भी काम मिलता है, तो उसमें हम लोग रिलैक्स होकर काम करते हैं। और रिलैक्स यहाँ भी है, ऐसा नहीं कि रात है तो काम कर रहे हैं। हाँ 12-1 बजे तक काम चलता है, तो हम लोग टीम वर्क कर रहे हैं, तो टीम में सदस्यों की संख्या हम लोग बढ़ाते हैं, कलाकारों की संख्या बढ़ा लेते हैं, उससे लोड कम हो जाता है, तो उस ढंग से थोड़ा सा प्रेशर कम होता है। हाँ एक चीज़ ये पूछना चाहेंगे आपसे कि ये जो टीम वर्क आपने कहा, तो इसको बनाने में जो आपका जो काम है, क्योंकि ये भी एक कला के अंतर्गत ही आता है, तो इस काम को करने में पूरे गांधी मैदान का जो आधा से ज़्यादा पार्ट है वो आप लोगों को सजाना होता है। तो कितने लोग इस बार के 2022 के जो बिहार दिवस जो है उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं? देखिए ये तो एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि जो भी वर्क हो रहा है, जितना भी स्टेज होगा या फिर फेसिया होगा या गेट वगैरह होगा, तो मान के चलिए हर वर्क के पीछे 10 से 15 कलाकार होंगे। तो इस ढंग से देख लीजिए यहाँ पर कितना बड़े पैमाने पे काम चल रहा है। तो लगभग मान के चलिए 500 कलाकार तो कम से कम मिनिमम 500 कलाकार तो होंगे यहाँ पे। अच्छा, इस बार के बिहार दिवस को लेकर के आप लोगों की क्या उम्मीद है?
इसमें क्या बताएं, सरकार का अलग अलग योजना है जो आप देख रहे हैं, लागू कर रहे हैं। और बिहार का जो डेवलपमेंट है वो आप किसी से छिपा हुआ नहीं है, आप देख ही रहे हैं। तो अभी बिहार दिवस में उसी अचीवमेंट को दिखाया जाता है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, कई सालों से जल जीवन हरियाली टॉपिक चल रहा था और बिहार दिवस में एक ऐसा टॉपिक लिया जाता है जिससे पूरे समाज को जागरूक किया जाए। आप समझ सकते हैं जल जीवन हरियाली किसी भी आम जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसी चीज़ पे फोकस भी कर रही है बिहार सरकार। आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। और बिहार दिवस पूरा नेशनल न्यूज़ बनता है, तो आप उसके माध्यम से लोग को जागरूक करें कि हाँ, हमको पानी वेस्ट नहीं करना है, हवा को शुद्ध रखना है और पेड़ पौधों को भी बचाना है। ये एक थीम लिया गया है। तो आप समझिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हर इंसान के लिए। ज़रूरी नहीं कि जो हम लोग हैं या सरकार है, ये हर व्यक्ति का, हर नागरिक का जिम्मेवारी है। और इसी चीज़ को बिहार सरकार भी दिखा रही है कि हर इंसान, एक एक जो आज जो बच्चा जन्म लिया है या जो मृत्यु के लास्ट कगार पे है, उनकी भी जिम्मेवारी है कि हर इंसान को कि जल जीवन हरियाली जो है उस टॉपिक पे जो भी समाज में चल रहा है, आपको जहाँ भी मौका मिल रहा है आप उस चीज़ को करें कि आने वाली पीढ़ी को भी इससे नुकसान ना हो और उनका जीवन बेहतर हो। अच्छा, इस बिहार दिवस को लेकर के जो काम हो रहे हैं, हमारे साथ दो युवा कलाकार जो कि प्रशिक्षित भी हैं, वो हमारे साथ थे। और किस तरह से बिहार दिवस को लेकर के पूरे गांधी मैदान को एक भव्य रूप दिया जा रहा है, सजाया जा रहा है। आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके यूट्यूब पर बोलें। और यदि आपने हमारे गूगल प्ले स्टोर से डिजिटल न्यूज़ 20 ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड कर लें। विपुल सिंह के साथ हमारे जो दो युवा कलाकार हैं बिहार के और एक झारखंड के, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।